जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। सीईटी एग्ज़ाम कैसे होगा और सीईटी एग्ज़ाम में कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी और इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, वो सब इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान में भी अब केंद्र की सरकार की तरह ही सरकारी भर्तियों के लिए एक समान पात्रता परीक्षा होगी, यानी सीईटी का एग्ज़ाम होगा। जिस तरह केंद्र में रेलवे, एसएससी, आईबीपीएस भर्तियों की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और सीईटी कराएगा, उसी तरह राजस्थान में भी सरकार की विभिन्न विभागों में होने वाली भर्तियों के लिए परीक्षा एक होगी, जिसका नाम होगा सीईटी एग्ज़ाम। राजस्थान में सीईटी का एग्ज़ाम का आयोजन है वो साल में एक बार होगा और ये 20 भर्ती सेवाओं के लिए 24 भर्तियों के लिए एग्ज़ाम होगा। इसमें ग्रेजुएट लेवल के और 12वीं और सीनियर सेकेंडरी लेवल के 8 सेवाओं में शामिल होगी, जिसमें पटवारी, एलडीसी, क्लर्क, ग्राम विकास अधिकारी जैसी ग्रामीण भर्तियां भी शामिल होगी। कार्मिक विभाग ने बुधवार को इसके आदेश जारी कर दिए थे और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बजट में इसकी घोषणा की थी। यह परीक्षा है वो अधिकांश मंत्रालय सेवाओं और गैर तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए भी लागू होगी। इसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाएंगे। आयु समेत विभिन्न आरक्षण के नियम भी इस पर लागू होंगे। राजस्थान सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर होगा। राजस्थान सीईटी में प्राप्त अंकों की वैधता है वो 3 साल तक रहेगी, यानी सीईटी का एग्ज़ाम पास करने की वैधता है वो 3 साल तक रहेगी। कोई भी उम्मीदवार परीक्षा में एक बार बैठकर अर्जित अंकों के आधार पर 3 सालों तक संबंधित पदों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा। यानी सीईटी का एग्ज़ाम एक बार पास करने के बाद कोई भी भर्ती पद के लिए अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर सकेगा 3 साल तक के लिए। इस परीक्षा में शामिल होने के अवसरों की कोई सीमा नहीं तय होगी, यानी कितनी भी बार भी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकता है, कोई लिमिट है वो नहीं लागू की गई है अभी तक। जिस वर्ष की परीक्षा में अभ्यर्थी के अधिक अंक होंगे उसे ही पात्रता के लिए गिना जाएगा, यानी उसे ही सिलेक्शन माना जाएगा। लेकिन जो वर्तमान में भर्तियां चल रही है उसमें सीईटी लागू होगा या नहीं? जी हाँ दोस्तों, जो वर्तमान में भर्तियां चल रही हैं उन पर सीईटी है वो अब लागू नहीं होगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से जारी 4421 पदों पर भर्ती, जो पटवारी भर्ती चल रही है उस पर सीईटी है वो लागू नहीं होगा। इसी तरह से सीईटी का एग्ज़ाम कैसे होगा, वो है दोस्तों एक प्रीलिम परीक्षा होगी सीईटी की। सीईटी की तरह से एक प्रीलिम परीक्षा होगी, इससे स्क्रीनिंग और उम्मीदवारों को छांटा जाएगा। इसके बाद जिस पद के लिए भर्ती निकलेगी उसकी अलग से परीक्षा होगी, यानी आप इन 24 पदों के लिए जो भर्तियां होगी उसके लिए एग्ज़ाम सीईटी का होगा और जो अलग अलग पद आएगा उसके लिए एक मेन एग्ज़ाम अलग से होगा। यानी 2 एग्ज़ाम अब किसी भी आपको जॉब या भर्ती के लिए देना होगा। इसमें शामिल होने के लिए संबंधित एजेंसी पात्रता परीक्षा की न्यूनतम कट ऑफ जारी करेगी। वे पात्रता प्राप्तांक अंक के अभ्यर्थी परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि सीईटी का फ़ायदा क्या है। इसमें भर्ती एजेंसी या उम्मीदवारों का समय और पैसा बचेगा, यानी बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और ना ही बार बार आवेदन की फीस देनी पड़ेगी। उन्हें ये एक स्तर की परीक्षाओं के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ता था, वो अब करना नहीं पड़ेगा। अब एक कॉमन परीक्षा होने के माथापच्ची भी कम होगी। अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार की परीक्षा तैयारी भी करनी पड़ती थी, लेकिन अब एक सीईटी की एग्ज़ाम की तैयारी ही करनी पड़ेगी। परीक्षा होने के एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। चयन बोर्ड वन टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करेगा। परीक्षा के आधार पर होने वाली भर्ती के लिए बार बार आवेदन नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह था सीईटी एग्ज़ाम का रूल और सीईटी एग्ज़ाम में शामिल होने के लिए योग्यता और इनके फ़ायदे और नुकसान क्या क्या थे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।